पर आ गए। यमुना का तट है, बालू का रेती बिछी हुई है, बड़ा सुंदर किनारा है। दोपहर का समय हो गया, सब अपना अपना फीका कलेवा नाश्ता लेकर आते थे, तो वहां बैठ गए। भगवान बीच में बैठे हैं, चारों ओर गोप बालक बैठे हैं। मानो जैसे कमल का फूल होता है, उसके अंदर बीच में कर्णिका होती है, वो भगवान है, और चारों ओर पत्थुए हैं, वो गोप बालक बैठे हैं। सबको ऐसा दिखाई दे रहा है मानो भगवान मेरे सम्मुख ही है। इस प्रकार से बालकों की ये क्रीड़ा हो रही है, मतलब वो भोजन कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं। कलेवा क्या है? जो कलेवर को, हृदय को बना दे। तो अलग अलग बनाकर लाए हैं, कन्हैया को भेंट करते हैं। वो कहता है कि मेरा भोजन है, वो खा के देखो, वो कहता है मेरा। एक मधुमंगल है, सांडिल्य ऋषि और पूर्णिमा का पुत्र। सांडिल्य ऋषि सारे दिन तपस्या करते थे, शाम को भोजन बनता था। तो सुबह सुबह उसे कोई कलेवर में कुछ मिलता नहीं था, इसलिए गड्ढी पड़ी हुई थी, वो लेकर आया था। तो कन्हैया जो है वो खाता भी जाता है और परिहास भी करता जाता है कि देखो इसकी भैया ने अच्छा बनाया है, इसने अच्छा नहीं बनाया। तो इस प्रकार से परिहास चल रहा है। तो मधुमंगल ने सोचा कि ये मेरी कढ़ी खाएगा ना कन्हैया, तो खराब बताएगा, इसलिए वो कढ़ी अपने आप ही पी लेगा। भगवान ने देखा कि अरे ये तो सांडिल्य ऋषि का पुत्र है, इतने तपस्वी है, वो इनका जीवन कितना तपोमय है, तो इनके घर का जो है वो भोजन मुझे नहीं मिले तो ये तो अच्छा नहीं होगा। और वो अकेले पिए जा रहे हैं, तो भगवान ने झट से उसको रोका। तो वो पी गया, पर वो जो हाथ लगाया तो उसकी कड़ी जो है वो शरीर पर बिखर गई। अब भगवान है वो कि कुछ तो मैं लूं, तो उसको शरीर से वो कड़ी चाटने लगे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि देखो ये कोई भगवान हो सकते हैं, परीक्षा तो करके देखो। अब उन्हें ये नहीं कि भगवान के तो सभी हैं, जैसे पिता है वो पुत्र का जूठा खा लेता है, तो भगवान भक्त का जूठा नहीं खा सकते क्या? भगवान राम ने ही भिल्ली के जूठे पेड़ खा लिए थे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के संशय हुआ। तो इधर बालक भोजन कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि बछड़े दिखाई नहीं देते कन्हैया, दूर निकल गए होंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। कन्हैया ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी गोष्ठी सदा नहीं जमती, आप भोजन करो, मैं बछड़ों को देखते आता। तो बछड़े देखने के लिए कन्हैया गए, पर कहीं पर उनके बछड़े दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ब्रह्मा जी उन बछड़ों को ले गए। ब्रह्मा जी ने ले जाकर उन बछड़ों को छुपा दिया, सुला दिया अपनी माया से। भगवान ने देख लिया कि हाँ ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। वो लौट कर आए तो देखा कि वहां पर अब गोप बालक में इधर बछड़े गए हो गए और इधर गोप बालक है। उनको पीछे से ब्रह्मा जी ले गए और ले जाकर सुला दिया। अब भगवान ने देखा कि बछड़े भी गए और गोप बालक भी देख गए। अब देखो भगवान क्या लीला रचते हैं। भगवान ने ध्यान देना लीला पर, भगवान ने जितने बछड़े थे, जितने गोप बालक थे, जितनी चीजें उनके पास थी, छड़ी थी या छिटका था, जो भी था, वो सारे के सारे अब भगवान ही बन गए। भगवान ही सब कुछ बन गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
भगवान सब बन गए तो ये अबे सारी की सारी सृष्टि है वो भगवान पैसे। अब भगवान ने उन बच्चों को दो जिस घर में जाता था ना गोपालक, उस घर में वो ले गए और उनको वहीं उस स्थान पर पहुंचा दिया। ये लीला जो है 1 वर्ष तक चली। भगवान ने सब कुछ बने हुए हैं। ऐसे में सांडिल्य ऋषि ने कहा कि भाई देखो आगे विवाह की मुहूर्त है वो नहीं है, इसलिए इसी साल में विवाह की मुहूर्त है, तो जिनको अपनी पुत्रियों का विवाह करना है वो विवाह कर दो। तो गोपियों का विवाह हुआ ना उन गोप बालकों के साथ, तो वो गोप बालक तो सारे के सारे भगवान ही बने हुए थे। तो विवाह किसके साथ हुआ? भगवान के साथ ही हुआ। इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ कि पर्वत पर गायें चल रही थी, गोवर्धन पर्वत पर। तो उन गायों ने दूर से उन बछड़ों को देखा और बछड़ों को देखकर वो गायें हैं वो रुक नहीं सकी। वहां से दौड़ी दौड़ी आई गायें और बलराम जी हैं और गोप थे बड़े बड़े, उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की पर गायें उनसे रुकी नहीं। आकर उन बछड़ों के पास पहुंच गई और उनको दूध पिलाने लगी, चाटने लगी। और जो गोप थे ना वो गोप भी आए तो उन बच्चों से वो भी स्नेह करने लगे। भगवान इतने दिन बने हुए थे तो गायें जो बड़ी थी वो भी उनको दूध पिलाती थी और जो गोपियां थी माताएं बड़ी वो भी क्या है कि उन गोप बालकों से बड़ा स्नेह करती थी क्योंकि भगवान ही थे। इस तरह से बलराम जी ने देखा कि ये गायें रुकी क्यों नहीं, ये क्या माया है, क्या बात हुई। तो बलराम जी ने ध्यान देकर देखा तो उनके बात समझ में आई कि ये तो सब नारायण ही है और कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कन्हैया से पूछा कि ये तो बात इनकी माया और कोई माया नहीं है। तब उनको ज्ञान हुआ। इधर ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने देखा कि चलकर देखो अब क्या लीला हो रही है, क्योंकि मैं गोपालक भी ले आया बछड़े भी ले आया तो अब कैसे होगा। तो उन्होंने आकर देखा तो वहां तो वैसे ही चल रहा है सब कुछ। तो ब्रह्मा जी अपने माया में ही फंस गए। उन्होंने वापिस आकर देखा कि मैंने जिन बच्चों को गायों को बछड़ों को गोपालकों को सुलाया था वो है कि नहीं। तो देखा तो वो वहीं वैसे सो रहे। तो ऐसे में ब्रह्मा जी समझ गए और आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौटने लगे कि प्रभु मुझसे जो है वो बड़ी गलती हो गई। अतः ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वो स्तुति करते हुए कहते हैं सत्यनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जाने वात्मकृतं विपाटु हित्वात्मको भेदविदधं नमस्ते देवेशयो मुक्तिपदे। कि हे प्रभु जो हत्ते आपकी कृपा की बाट जोहता रहता है और भुज्ञान एवात्मकृतं विपाकम, जो कुछ भी प्रारब्धवश मिलता है
उसको वो भोग लेता है, सुख दुख जो भी मिलता है उसे भोग लेता है और आपकी कृपा की बाट जोता रहता है। तो इस तरह से जो जीवन धारण करता है वो जैसे पुत्र है वो पिता की संपत्ति का हकदार हो जाता है, ऐसे वो मुक्ति का पात्र बन जाता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभो स्वात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्यज्ञ अहो अज्ञतन अज्ञता। कि हे प्रभो आप तो हैं सबकी आत्मा, तो आपको तो लोग दूसरा मानते हैं और शरीर है पराया, शरीर को अपना मानते हैं और फिर परमात्मा को दूसरी जगह बाहर ढूंढते हैं। परमात्मा अपने भीतर आत्मा के रूप में ही विराजमान है, वो अपना ही स्वरूप है, उसको तो भुला दिया और शरीर को अपना मान लिया और फिर ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं। तो ये कितनी बड़ी अज्ञान की बात है। अहो भाग्यम नंद व्रतों कथा। तो एक प्रकार से कि जिनका मित्र जो है वो स्वयं भगवान है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की और स्तुति करके भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए, उनकी परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले। और वो बछड़े और गोप हैं वो उन्हें दे गए। तो एक साल तक ये ऐसा रहा। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछने लगे कि भगवान ये गोप और बालकों के प्रति और उनके प्रति ऐसा जो प्रेम है वो गायों का, गोपियों का और पुत्रों के साथ गोपों का भी किस कारण से था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, सबको अपनी आत्मा ही प्रिय होती है और भगवान क्या है, भगवान सबकी आत्मा ही है। इसलिए वास्तव में तो सब क्या है कि भगवान से ही प्रेम करते हैं, पर अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जैसे शरीर है तो किसी को कष्ट देने लग जाता है ना, तो मनुष्य ये सोचता है कि अब ये शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है। और कई बार किसी के कोई भयंकर रोग हो जाता है, अधिक कष्ट पाता है, तो वो शरीर को नष्ट करके शांत होना चाहता है। कारण क्या है कि वास्तव में सबको अपनी आत्मा से ही प्रेम होता है। आत्मा के प्रिय लगने से ही जो आत्मा को दूसरे प्रिय लगते हैं ना, उनसे प्रेम होता है। तो वास्तव में तो प्रेम आत्मा से ही होता है, पर अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होती। अज्ञान क्या है कि ये सब कुछ जो है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ने यहाँ वेदांत को सत्य करके दिखाया कि देखो सृष्टि के रूप में मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण गोप बालक भी बन गए, बछड़े भी बन गए, उनके पास जो चीजें थी वो भी बन गए, फिर भी भगवान अलग थे कि नहीं? तो भगवान ये सृष्टि के रूप में बन जाते हैं। भगवान इस सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जरा सी बात को समझिए कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो बनाने वाला अलग है और बनने वाली मिट्टी अलग है। कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है, तो दोनों अलग अलग है। पर भगवान जब इस सृष्टि को बनाता है तो इस तरह से नहीं बनती है सृष्टि। भगवान ही तो उपादान कारण है और भगवान ही निमित्त कारण है। यानी सृष्टि बनाने वाला भी परमात्मा है और सृष्टि बना है वो भी परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। पर जानेंगे कैसे परमात्मा को? ये कैसे जानेंगे कि ये सृष्टि परमात्मा ही है? इसको जानने के लिए पहले भक्ति के द्वारा परमात्मा को अलग से जानना पड़ता है। जब आप अलग से जान लेंगे तब परमात्मा को जाना जा सकता है। इस प्रकार से फिर धेनुकासुर नाम का एक राक्षस था। वो एक काल वन में रहता था। तो गोपों के साथ भगवान बड़े हो गए, अब तो गाय चराने जाने लगे। तो बलराम जी है वो भी साथ में जाते हैं। तो गोप बालकों ने एक दिन प्रार्थना की कि आप ये जो तालवन है यहाँ नजदीक में, इसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं सारे, तो हमें वो फल खिलाइए, क्योंकि धेनुकासुर के कारण कोई भी वहां जा नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान वहां लेकर गए बलराम जी, श्री कृष्ण और गोप बालक। जैसे उस वन में प्रवेश किया तो धेनुकासुर है वो गधे के रूप में रहता था। वो दौड़ता दौड़ता आया, उसके बहुत से साथी भी उसके साथ थे। तो वो दुलत्ती चलाने लगा। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़े और घुमाकर एक पेड़ पर ऐसा देकर मारा कि मानो सारे पेड़ हिलने लगे और वो धेनुकासुर का अंत हो गया। फिर गोप बालकों को लेकर भगवान जो है वो यमुना नदी के तट पर आए। भगवान ने सोचा कि यहाँ कालिए नाग जो है वो रहता है, तो कालिए नाग को वहां से निकालने के लिए भगवान ने यमुना में श्रीदामा है उसकी गेंद गिर गई, तो उसने कहा कि मेरी गेंद निकाल कर, क्योंकि खेल रहे थे, खेल खेल में गेंद है वो यमुना में जा गिरी। तो भगवान क्या है कि कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर यमुना के अंदर उन्होंने छलांग लगाई। जिस स्थान पर कालिए रहता था वो वहां बड़ा सरोवर था यमुना जी ने, जब उसमें छलांग लगाई तो गोप बालक आश्चर्यचकित रह गए और कोई दौड़ा दौड़ा गया। उधर वृंदावन में माताओं को, नंद बाबा को बड़ो अपशकुन होने लगे। बलराम जी आदि उनके साथ गए नहीं थे। तो जब उनको सूचना मिली कि कन्हैया यमुना में जहाँ कालिए रहता है वहां कूद पड़े हैं, क्योंकि वहां इतना विष था उसका कि ऊपर से कोई पक्षी जाता था वो भी उसके विष के प्रभाव से अंदर गिर के नष्ट हो जाता था। तो भगवान ने उस कालिए को वहां से निकालने के लिए जब छलांग लगाई, अंदर पहुंचे, तो
वहां पर काली की जो नाग पत्नियां थी, उन नाग पत्नियों ने देखा कि कितना सुंदर बालक है, देखो। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे ये पति है ना, वो आपको मार डालेंगे। तो कन्हैया कहने लगे कि तुम अपने पति को जगा दो, मुझे इनसे कोई भय नहीं है। काली सो रहा था। इधर माता यशोदा और वो दौड़े दौड़े आए, आकर देखा तो माता जो है वो तो यमुना में गिरने के लिए तत्पर हो गई किसी तरह से, क्योंकि बलराम जी उनके प्रभाव को जानते थे, इसलिए बलराम जी ने उनको रोका। तो ये बड़ी अद्भुत लीला है, भजन के माध्यम से सुनिए। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे, लेके मोरे हो कान्हा, लेके मोरे, लेके मोरे कन्हैया लेके मोरे, कूदे जमुना
गए